बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज का दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख को लेकर एक इंतहाई अहम तरीन दिन है। आज बहुत ही अहम केसेस सुने जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम केस सुना जा रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़े अहम केसेस सुने जा रहे हैं, पर्टिकुलरली तोशा खाना से रिलेटेड। और आउट ऑफ द नोवेयर जो ट्रायल कोर्ट है उसके अंदर भी एक इंतहाई अहम केस सुना जा रहा है। वैसे आपने ये जहन में रखना है कि ये छुट्टियां चल रही हैं। जब भी छुट्टियां होती हैं तो जो लोअर कोर्ट्स होती हैं उनके अंदर इंतहाई अहम नौयत के केसेस सुने जाते हैं, जैसे कि कुछ जमानत वगैरह का केस हो या कोई बहुत अहम केस आ जाए तो वो सुना जाता है। लेकिन एक ऐसे टाइम के अंदर तोशा खाना वाला केस पहले दिनों के हिसाब से जो है ना वो समातों के अंदर वक्फा पड़ता है, अब घंटों के हिसाब से जो है ना वो वक्फा पड़ रहा है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। हो सकता है जब मैं ये वीडियो शेयर करूं, जब पब्लिक हो तो फैसला सुनाया जा चुका हो, लेकिन जो कुछ अभी तक इस केस के अंदर हो चुका है वो इंतहाई अहम है। जज हुमायूं दिलावर के लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, मतलब कानूनी रास्ते बंद हैं। इस तरह जिस तरह इमरान खान के वकील आज केस लड़ रहे हैं, और वैसे भी शुरू से जो लड़ रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान के वकील केस लड़ रहे हैं, खास तौर पर ख्वाजा हारिस और पंजोथा ब्रदर्स और शेब शाहीन वगैरह, इन तमाम लोगों ने ऐसा केस लड़ा है कि अगर आप इसे बिल्कुल जो मुतसब होने का चश्मा है, तासुब का चश्मा है, उसे नीचे उतार के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अदालती तारीख के सबसे बेहतरीन मुकदमे आज लड़े जा रहे हैं। अभी फैसला महफूज हुआ है और इससे पहले क्या क्या हुआ मैं आपके सामने पूरी तफसील रख देता हूं, और किस तरह से जज हुमायूं दिलावर के लिए अब जो है ना वो जो मैं कह रहा हूं ना कि फैसला महफूज और जज हुमायूं दिलावर साहब गैर महफूज, वो किस तरह से वो मैं आपको बताता हूं। देखिए नाज़रीन किराम, आज ये साबित हो गया कि जो जज साहब हैं वो तासुब का शिकार हैं। वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर, चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक इंतहाई अहम केस लगा हुआ था, उसकी तफसील मैं आगे चल के बताता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर एतजाज अहसन ने कहा, मैंने अपनी 50 साला जो वकालती जो मेरा करियर है इसके अंदर मैंने ऐसा मुतसब जज नहीं देखा है, ऐसा तासुब से भरा हुआ जज नहीं देखा है। अच्छा चलें, अगर आपके अंदर तासुब होता भी है, जिस तरह से एतजाज अहसन साहब कह रहे हैं और जिस तरह से वो बयान कर रहे हैं, मैं तो उनको कोट कर रहा हूं, अगर आपके अंदर तासुब होता भी है तो आप फिर भी उसको बड़े बेहतरीन तरीके से टैकल कर लेते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, जो उसके बाद हुआ वो ज़्यादा डेंजरस है। आज सुबह आपको पता है मैंने आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग रखी थी और मैंने आपको बताया था क्या हुआ। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि जज साहब को बताएं कि मेरे पास केस लगा हुआ है, और इमरान खान के वकीलों ने कहा कि आप कोर्ट में ही बैठे, चाय शाय पिए और यहाँ पर जो है ना वो दलीलें दें। और वक्त तय हुआ था 3:30 का कि आप जो है ना वो 3:30 बजे के करीब जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो मजीद बात होगी। लेकिन अदालती तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि जज हुमायूं दिलावर साहब ने, और मुझे लगता है कि इन्होंने अपने लिए जो है ना वो कानूनी मुश्किलात पैदा की है, अपने लिए कानूनी रास्ते जो है वो दुश्वार किए हैं। क्योंकि अब तो इस बात पे बात हो रही है कि जज हुमायूं दिलावर साहब जो है ना वो जज होने के भी अहल हैं या नहीं हैं, उसके लिए भी जो है ना वो एक नया मसला पैदा हो चुका है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन जज हुमायूं दिलावर साहब ने क्या किया? जज हुमायूं दिलावर साहब ने ये किया कि इन्होंने चूंकि मामला कोर्ट के अंदर था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और हाई कोर्ट के अंदर भी, इसके बावजूद और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की स्पेशल जो है वो डायरेक्शंस भी थी कि थोड़ा हाथ हौला रखें और अभी केस मेरे पास है, इसके बावजूद इन्होंने केस को प्रोसीड करना शुरू कर दिया और इन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि आप शुरू करें। इसके ऊपर जो है ना वो जब निशानदेही की गई कि जनाब वो तो हाई कोर्ट ने कहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं फैसला महफूज नहीं कर रहा, लेकिन मुझे प्रोसीडिंग से तो मना नहीं किया गया, प्रोसीड तो मैं करूँगा। और इन्होंने कहा कि जनाब ऐसा करें, अगर हमारे दलीलें लेनी है तो फिर ख्वाजा हारिस साहब को आने दें। तो फिर जज साहब ने कहा ठीक है, मैं इंसाफ के तकाज़ों को देखते हुए जो है ना वो ख्वाजा हारिस साहब का जो है ना वो इंतज़ार करूँगा। बाद में ये मामला 3:30 तक गया, 4 बजे छुट्टी हो गई। नाज़रीन मज़े की बात यह है, 4 बजे के बाद ट्रायल कोर्ट्स में अमूमन केस नहीं सुने जाते ना, 4 बजे छुट्टी हो जाती है। लेकिन 4 बजे के बाद भी जज हुमायूं दिलावर साहब बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि अगर अभी इस्लामाबाद से कोई कोर्ट से कोई फैसला आ जाता है तो मैं अभी जो है ना वो इसे सुन के जाऊंगा। जब बहुत सारे लोगों ने तनकीद करना शुरू की और कहना शुरू किया कि जनाब जज हुमायूं दिलावर साहब अभी तक कोर्ट में बैठे हुए क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर जज साहब ने ये वाला केस जो है वो सुबह 8:30 बजे तक जो है ना वो मुलतवी किया और 8:30 बजे के बाद उन्होंने कहा जी हम मुझसे अब जो है वो सुबह 8:30 बजे सुनेंगे। देखिए घंटों के हिसाब से जो है ना वो ये तारीखें देते चले जा रहे हैं। अच्छा जब ये हुआ
और फिर जनाब हुआ ये कि 5 बजे के करीब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो भी आए और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आके कहा, ख्वाजा हारिस साहब से माजरत की। उन्होंने कहा कि जनाब ख्वाजा साहब मैं माजरत खा हूँ, असल में हुआ ये था कि एक इजलास चल रहा था और उस इजलास की वजह से ज़रा देरी होगी और मैं लेट में आके, इससे पहले बहुत सारे वकीलों ने जो है ना वो ये मैसेज करना शुरू कर दिए थे कि जनाब जज साहब ने 3:30 बजे का टाइम दिया, फिर 4 बज गए, 4 बजे भी नहीं आए, फिर 4:30 बज गए, फिर उस पर नहीं आए। 5 बजे जो है ना वो जज साहब आए तो पता चला कि जनाब जज साहब ने कहा मैं एक इजलास में था। फिर जनाब वाला दूसरा केस जो कि कल का ऑर्डर है सेम इसी कोर्ट का, जज हुमायूं दिलावर साहब वाला, उसके ऊपर जो है ना वो प्रोसीडिंग शुरू हुई और ख्वाजा हारिस साहब ने दलीलें देते हुए कहा कि जनाब हमारा हक़ दिफा जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। देखिए वो जो गुशवारे भरे हैं वो एक्सपर्ट्स ने भरे हैं, ठीक है। मतलब ये बात समझ में नहीं आती है कि जज हुमायूं दिलावर साहब पहले ये कहते हैं, देखिए ना इमरान खान के वकील किस तरह से उन्होंने अपना केस तगड़ा लड़ा है, तो कहते हैं पहले समझ में नहीं आती कि जज हुमायूं दिलावर साहब कहते हैं कि 12:30 बजे कहते हैं 1:30 बजे तक जो है ना वो अपने गवाहों को बुला लें। हम ये कहते हैं कि हमारे गवाह जनाब कराची के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने आने के लिए मौका तो दें जजिस को, अब वो अपने हमारे गवाहों को। तो इन्होंने कहा नहीं जनाब आप 1:30 बजे के बाद है। 1:30 बजे के करीब ये कहते हैं कि जनाब मैं आपके गवाहों को एक्सेप्ट नहीं करता, वो इररेलेवेंट है। अगर वो इररेलेवेंट थे तो ऑन रिकॉर्ड आपने तमाम वकला के सामने, तमाम मीडिया के सामने क्यों कहा कि उनको बुला लीजिए। अगर वो इररेलेवेंट थे तो अगर वो 1:30 बजे पेश हो जाते तो वो क्या रेलेवेंट हो जाते, और अगर वो 1:30 बजे पेश नहीं हुए हैं तो वो इररेलेवेंट हो गए, तो लिहाजा आपने हमारा हक़ दिफाई ख़त्म कर दिया। इसके ऊपर लतीफ़ खोसा ने बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है, मतलब हमने अदालती तारीख में ऐसे नहीं देखा। यानी कि मैं अपने हक़ में कोई गवाह पेश करना चाहता हूँ तो किस तरह से जो है ना वो जज साहब मेरे इससे इनकार कर सकते हैं, या तो फिर प्रोसिक्यूटर के गवाहों को भी ना सुने, प्रोसिक्यूशन को भी जो है ना वो ना सुने। आप प्रोसिक्यूटर के गवाहों को सुन रहे हैं, प्रोसिक्यूशन के गवाहों को सुन रहे हैं और आप मुलजिम के गवाहों को नहीं सुन रहे हैं। ये जो 10A फेयर ट्रायल का हक है ये उससे जो है ना वो सरासर जो है ना वो रूगर्दानी है। इसका मतलब आप किसी को जो है ना वो फेयर ट्रायल नहीं दे रहे हैं। तो जनाब हुआ ये कि इस पे जो है ना वो फैसला महफूज हो गया और जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, पता नहीं जब पब्लिश हो तो ये फैसला हो सकता है आ चुका हो, लेकिन जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी तक फैसला नहीं आया है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि हो सकता है जज साहब जो है वो इन अपीलों को मुस्तरद कर दें, जैसे पहले भी इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया था तो उन अपीलों को मुस्तरद कर दिया गया था। आज भी जज जो हैं वो जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनसे कोई ख़ास उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जज हुमायूं दिलावर के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ये दूसरे वो जज हैं जिसके ऊपर इमरान खान ने इतराज़ किया और जिनके ऊपर वो कहते हैं जी ये जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं ये मेरे केसेस ना सुने, मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे केसेस ना सुने। तो ये दूसरे जज हैं, पहले हुमायूं दिलावर साहब, अब हुमायूं दिलावर वाला मामला जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब सुन रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। लेकिन एक अच्छी बात इसके अंदर ये है कि अगर आज कुछ गड़बड़ होती है तो कल, चूँकि पहले तो ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद तोशा खाना के जो जज हुमायूं दिलावर साहब बैठे हैं वो बैठे रहेंगे इस फैसले के बाद और आज ही इमरान खान को सज़ा हो जाएगी और आज ही इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लेकिन अब ये हुआ है कि सुबह चूँकि 8:30 बजे वो चला गया और 8:30 बजे अगर समाअत होनी है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो समाअत जो है ना वो कल होनी है। अब ये बात ज़रा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कल वो समाअत हो रही है। तो अगर यहाँ से कोई गड़बड़ होती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन अपीलों के ऊपर फैसला कर देती है तो ये मामला डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई हुक्म इम्तना दे सकती है। गो कि ये ना हो कि सुबह 10:30 बजे 11 बजे तक जो है ना वो जज हुमायूं दिलावर साहब को फैसला सुना ना दे। वैसे ऐसा होता नहीं है, फैसला महफूज होने के बाद कम से कम 2, 4, 5 दिन लगते हैं उस फैसले को तहरीर करने में। हाँ, ये ना हो कि अगर आपके पास तहरीर शुदा फैसला पड़ा हो, जो कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो तनकीद कर रहे हैं कि जज साहब के पास शायद कोई तहरीर शुदा फैसला ही ना पड़ा हो, तो ये हो सकता है। दूसरा जनाब, आज का दिन इंतहाई अहम तरीन इसलिए भी था क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर फौजी अदालतों के बारे में जो है ना वो केस चला हुआ था जिसके अंदर जो है ना वो एतजाज़ अहसन और जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो पेश हुए थे। आज एतजाज़ अहसन रोशम पर आए और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश की कि जनाब आप ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इस मामले को भी टेकअप करें, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने खामोशी का जो है ना वो मुजाहरा किया और उन्होंने कहा जनाब आपका बहुत शुक्रिया। जबकि उन्होंने कहा जनाब इस तरह से मैं चीज़ों को नहीं जो है वो देख सकता हूँ, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी आज बात हुई। जो नई अमेंडमेंट होने जा रही है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कि एजेंसियाँ जो है ना वो बगैर किसी के वारंट के किसी के भी घर जाके छावा मार सकती है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो पाए जा रहे हैं। तो एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि जनाब आप इस मामले को टेकअप करें, लेकिन इस मामले को टेकअप नहीं किया गया। अच्छा, फिर क्या हुआ नाज़रीन किराम, फिर जनाब वाला आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि फ़ौज अपने जो है ना वो लोगों के ऊपर
बंदूकें उठाए और फ़ौज ने पहले भी बड़ा अच्छा किया जो इस तरह का काम नहीं किया, और मैं ये नहीं चाहता। तो आज गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए वो समाअत मुलतवी हो गई। लेकिन नाज़रीन किराम, जो चीज़ बड़ी हुई आज वो ये है कि आज एक जो है ना वो गारंटी दी है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि लतीफ़ खोसा के मुताबिक आर्मी चीफ की जानिब से जो है ना वो गारंटी दी गई है, और वो ये है कि जनाब फ़ौज जो है ना वो ट्रायल नहीं होगा, और जो सिविलियंस हैं अभी उनका ट्रायल नहीं होगा जब तक जो है वो फैसला नहीं हो जाता। तो ये एक बहुत बड़ी इटसेल्फ जो है वो कामयाबी है। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद है वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।